हरे कृष्णा टीवी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में हैं। समस्या युक्त चेतना से लेकर के समाधान युक्त चेतना, मूविंग फ्रॉम प्रॉब्लम सेंटर्ड कॉन्शियसनेस टू सॉल्यूशन सेंटर्ड कॉन्शियसनेस। समस्या हम सभी के जीवन में है, कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सकता कि मेरे जीवन में समस्याएं नहीं हैं, पर उन समस्याओं से हम निपटते कैसे हैं, हाउ डू वी हैंडल द प्रॉब्लम्स कमिंग इन अवर लाइफ, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर हम मोड ऑफ इग्नोरेंस तमोगुण में रहते हैं तो हम समस्या 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 ही करते रह जाते हैं। कुछ लोग आपने देखा होगा, आपके पास आते हैं, बातचीत करते हैं, वो आधा घंटा पूरी प्रॉब्लम से डिस्कस करेंगे, बस सॉल्यूशन से उनको कम लेना देना है। दैट इज़ द साइन ऑफ इग्नोरेंस। प्रश्न हमारे हो सकते हैं पर उसके समाधान की तरफ हमको ज़्यादा उत्सुक, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहना चाहिए। तो कुछ केस स्टडीज़ मैं आज डिस्कस करूँगा जिसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कैसी हमारी सोच रहनी चाहिए अगर हमारे सामने कोई समस्या आती है। तो उसके पहले मैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी डिस्कस करूँगा जो कि हमारी कंडीशनिंग को रिफ्लेक्ट करेगी। कंडीशनिंग वो है जो कि हमारी एक बहुत ही पुरानी आदत जो बन चुकी है, दैट रिफ्लेक्ट्स कंडीशनिंग। देखिए, एक बार एक प्रीस्ट रहते हैं, पंडित बोल सकते हैं, वो सुबह सुबह 6 बजे अपने घर से मंदिर की तरफ जाने के लिए टैक्सी ढूंढ रहे रहते हैं। क्योंकि सुबह का समय था, इतनी सुबह टैक्सी आसानी से मिल नहीं रही थी, उनको कोई दिख ही नहीं रहा था। एक टैक्सी वाला मिला, उनको रुका, उन्होंने बताया कि मुझे मेरे मंदिर तक जाना है, फलाने अपोलो हॉस्पिटल के पास में है। तो टैक्सी ड्राइवर तो बोलता है कि मैं आज ही पहली बार ये टैक्सी चला रहा हूँ और मेरे लिए बात अति प्रसन्नता का विषय है कि आप जैसा एक भगवान का पुजारी जो है वो मेरी टैक्सी में पहली बार बैठेगा और बहुनी करेगा। तो वो पंडित भी खुश, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर जो है वो भी प्रसन्न नज़र आ रहा है। और पैसे की बात की तो बोलता है जो भी आपको लगे आप दे दीजिएगा। तो अगेन इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि पैसे की भी बात नहीं कर रहा, मोल भाव नहीं कर रहा, जो श्रद्धा से इन पुजारी को लगे वो टैक्सी ड्राइवर को फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच करके दे देंगी। अब गाड़ी स्टार्ट होती है, इसमें जो मंदिर के पुजारी हैं बैठ करके जाते हैं और बीच में ये देखते हैं कि ये जिस नॉर्मल रास्ते से रोज़ जाते हैं उस नॉर्मल रास्ते से नहीं जा रहे थे। गाड़ी जो है, ड्राइवर जो है वो नॉर्मल रास्ते से नहीं ले जा रहा था, वो कुछ तो भी अलग अलग नए नए रास्तों से ले जा रहा था। तो इनको थोड़ा सा दिमाग में शक होता है कि एक तो इसने पैसे की कोई बातचीत नहीं की है ना, और दूसरा मुझे नए नए रास्तों से ले जा रहा है। मैं तो कितने समय से ही अपने घर से मंदिर तक जाता आ रहा हूँ। तो उनको जो है थोड़ा डाउट होता है। तो वैसी स्थिति में वो उस टैक्सी ड्राइवर को पीछे से टैप करते हैं, है ना, थोड़ा उससे बातचीत करने के लिए। जैसे ही उसको टैप करते हैं वो टैक्सी ड्राइवर का पाँव जो है एक्सीलेटर में पड़ता है और गाड़ी जो नॉर्मल 40-50 की स्पीड में चल रही थी, वो गाड़ी एकदम से शूट आउट होकर 80, 90, 95, 100 की स्पीड में चलना शुरू हो जाती है। ये गाड़ी में पीछे बैठे पुजारी की तो हालत ही ख़राब हो जाती है। इनको लगता है कि शायद हमारा अंत समय आ गया है, अंत समय में भगवान को स्मरण करना चाहिए, क्योंकि अब ये टैक्सी ड्राइवर तो पागल हो चुका है। 100-120 की स्पीड में गाड़ी चला रहा है और कोई ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहा है, सीधा सारे ब्रेक करते हुए चल रहा है। एंड ही स्टार्ट्स डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ नरसिंह प्रेयर्स एंड बिकॉज ही नोज कि अंते नारायण स्मृति, अंत काल आता है तो हमको नारायण का स्मरण करना चाहिए। तो वैसी स्थिति में एक बहुत बड़ा पेड़ सामने आता है और बहुत तेज़ी के साथ में ये टैक्सी ड्राइवर ब्रेक लगाता है। ब्रेक लगते लगते गाड़ी रुकते रुकते भी उस पेड़ से टकरा जाती है और तब जाके इन पुजारी की सांस में सांस आती है। और ड्राइवर जो था एकदम आग बबूला क्रोध की निगाहों से पलट करके पीछे पुजारी से बोलता है, दोबारा ऐसा मत करना। पुजारी बोलते हैं, मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे दोबारा नहीं करना। टू द ग्रेट सरप्राइज ऑफ पुजारी, वो टैक्सी ड्राइवर बोलता है, मैं पिछले 30 साल से शव वाहन चला रहा हूँ, आज पहली बार मैंने टैक्सी चलाई है, मेरी आदत नहीं है कि कोई मुझे पीछे से टैप करे। गेटिंग द पॉइंट? तो दैट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ कंडीशनिंग। पुजारी ने कुछ गलत नहीं किया, उसको रास्ता नहीं, नॉर्मल रास्ता नहीं था, तो नॉर्मल रास्ता ना हो पाने की वजह से आउट ऑफ इनक्विजिटिवनेस उसने टैप किया।
ड्राइवर की पीठ पे, दैट वाज नॉर्मल एक्टिविटी, बट इट वाज द कंडीशनिंग ऑफ द टैक्सी ड्राइवर, बिकॉज कि वो पिछले 30 साल से शव वाहन चला रहा था, तो ये उसकी कंडीशनिंग डेवलप हो गई थी कि पीछे से टैपिंग की उसकी आदत नहीं है. दैट रिफ्लेक्ट्स अवर कंडीशनिंग्स. तो इस प्रकार से ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकता है कि हम सालों साल से गलत कर रहे हो. हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं, भक्तों के संग में आते हैं, हमको पता चलता है कि ये चीज़ गलत है, हमको नहीं करनी चाहिए, हमको झटका लगता है, हमको परेशानियाँ होती हैं. तो इस प्रकार से इस्कॉन में जैसे कोई जो 4 नियम पालन नहीं कर रहा है, उसको पता चलता है कि एक सिंसियर ह्यूमन बीइंग से एक्सपेक्टेड है नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स. उसको झटका लगता है बिकॉज ऑफ हिज कंडीशनिंग. करेक्ट. तो इस प्रकार से वी हैव टू मूव आउट फ्रॉम अवर कंडीशनिंग सो दैट we can really follow this virtuous path of dharma. Coming back to the original thing, that is समस्या युक्त चेतना से कैसे हम समाधान युक्त चेतना तक जा सकते हैं, इसके लिए केस स्टडीज़ की हम बात कर रहे थे. देखिए, हमारी चेतना अगर ऊंची है तो हमको समाधान दिखाई देगा, चेतना अगर निचले स्तर पे है तो हमको समस्या ज़्यादा दिखाई देगी. हमको आग में धुआं दिखता है कि धुएं के बीच में आग दिखती है ना. आधा ग्लास भरा हुआ है तो आधा ग्लास हमको खाली दिखता है कि आधा ग्लास हमको भरा दिखता है. हमको डिफ़िकल्टीज़ के बीच में पॉसिबिलिटी दिखाई देती है कि पॉसिबिलिटी के बीच में हमको डिफ़िकल्टी दिखाई देना शुरू हो जाती है. सो दैट रिप्रेजेंट्स अवर कॉन्शियसनेस. तो हमारे स्क्रिप्चर्स में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे वी कैन सी हाउ अ पर्सन इज़ मूविंग फ्रॉम डिफ़िकल्टी स्कैनर टू अ पॉसिबिलिटी स्कैनर. जैसे हम रामायण से एग्जाम्पल लेंगे अंगद का. अंगद जिस समय दूध बन के गए थे, रामचंद्र भगवान के सुग्रीव के दूध बन के गए थे रावण की राज्यसभा में, तो उस समय अंगद को उचित सम्मान नहीं मिला. हम देखते हैं किस प्रकार से अंगद के साथ में थोड़ा सा उनकी निंदा भी की गई, वानर बोल कर के चढ़ाया भी गया, वानरों को लो बताया गया. तो वैसी स्थिति में अंगद ने कहा, रावण का अभिमान चकनाचूर करने के लिए रावण की राज्यसभा में अंगद ने ललकारा कि ये मेरा अंगद का पाँव है, हे रावण, तुम्हारी राज्यसभा में जितने भी तुम्हारे शूरवीर महावीर बाहुबली महाबली जो तुम्हारे योद्धा हैं, उनमें से कोई एक व्यक्ति भी अगर मेरे पाँव को टस से मस करके बता दे तो मैं तुम्हारा लोहा मान जाऊंगा, तो मैं समझ जाऊंगा तुम कितने शक्तिशाली हो. हाँ मैं तो एक रामचंद्र की सेना का एक अदना सा वानर हूँ, और मेरा ही पाँव अगर तुम्हारी राज्यसभा में बैठे जितने भी तुम्हारे बाहुबली महाबली तुम्हारे पराक्रमी राक्षस हैं, अगर मेरे पाँव को हिला भी पाएँ, तो ऐसा ओपन चैलेंज रावण की राज्यसभा में देता है. और वहाँ पे जितने भी राक्षस थे सभी जो हैं बहुत ही उत्तेजित हो जाते हैं. एक एक करके वो लोग आते हैं, अपना जोर आजमाते हैं, और अंगद का पाँव कोई भी उसको नहीं हिला पाता. देखते देखते उनके जो सेनापति रहते हैं वो भी नहीं हिला पाते हैं. फिर आखिरी में इंद्रजीत, जिन्होंने इंद्र को इंद्र की सेना के साथ में हराया था, रावण का पुत्र इंद्रजीत, दूसरा नाम मेघनाथ, वो स्वयं आता है और स्वयं जब पूरी शक्ति लगाता है और अंगद के पाँव को नहीं हटा पाता है, तो जाकर के रावण स्वयं खड़ा हो जाता है और रावण आता है अंगद की तरफ. अंगद जानते थे कि रावण में इतनी शक्ति है कि रावण जो है वो अंगद का पाँव जो उठा सकते हैं. तो जैसे ही रावण अंगद का पाँव उठाने के लिए झुकता है, तुरंत अंगद जो है अपना पाँव जो है पीछे कर लेते हैं, बोलते हैं, दुष्ट, अगर तुम्हें झुकना ही है, अगर तुम्हें पाँव छूना ही है तो भगवान रामचंद्र के छुओ, मेरे क्यों छूते हो. दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ विजडम. क्योंकि जानते थे कि रावण उठा सकता है, तो अपनी बात भी को बोला और बोलते हैं अंगद की, मैंने ये प्रपोजल जो है ये तुम्हारे राज्य के, तुम्हारे जो शूरवीर हैं उनके लिए रखा था, ये तुम्हारे लिए नहीं था. तुमको झुकना है, पाँव छूने हैं तो भगवान रामचंद्र के छू. दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट क्लास विजडम, है ना. सो जब हम भगवान के भक्त के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो हमको ये देखने की आवश्यकता है किस प्रकार से हमारी किसी भी डीलिंग से, हमारे किसी भी वचन से, है ना, इस्कॉन का, भगवान का जो नाम जो है वो नीचे ना आने पाए बल्कि ऊपर ही उठे. पीपल रिस्पेक्ट एन इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन द प्रैक्टिसेस ऑफ अ प्रैक्टिशनर, है ना. लोग बाग जो हैं किसी भी संस्था की इज्जत करते हैं या उसकी सराहना करते हैं तो इसके बेसिस पे कि उसके जो फॉलोअर्स हैं वो किस प्रकार का आचरण कर रहे हैं. Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull lives protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness.
this is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 milk. दूसरी केस स्टडी हम देखते हैं एक स्टोरी से, जिसमें एक तेनालीराम करके एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनकी बुद्धि के ऊपर बहुत सारी गाथाएं जो हैं बताई गई हैं। क्योंकि बहुत बुद्धिमान थे इसलिए राजा के प्रिय, इस कारण से मंत्रियों की अप्रिय। तो मंत्रीगण योजना बनाते हैं किस प्रकार से तेनालीराम को नीचे दिखाने के लिए हम कुछ साजिश रचते हैं। एक मंत्री प्लानिंग देता है कैसे हम तेनालीराम के बछड़े को विष दे करके मार डालेंगे, राजा के सामने प्रूफ कर देंगे कि तेनालीराम अपने बछड़े की सही से टेक केयर नहीं कर पाया, सजा की मांग करेंगे। प्लानिंग के तहत काम होता है। तेनालीराम के बछड़े को जहर देते हैं, मर जाता है। राजा के पास सभी मंत्रीगण कंप्लेंट करते हैं तेनालीराम इज़ नॉट रियली एग्जीक्यूटिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रॉपरली, अपनी जिम्मेदारियां बखूबी नहीं निभा पा रहे हैं। तो कंप्लेंट होती राजा के पास में। स्पष्टीकरण के लिए तेनालीराम को राजा के सामने प्रकट करने के लिए बोला जाता है। तेनालीराम देखते हैं कि सभी मंत्री एक साथ मिल करके उनके अगेंस्ट साजिश कर रहे हैं। ये सही समय नहीं अपनी सफाई देने का, क्योंकि राजा जो है 10 मंत्रियों की बात का वेटेज ज़्यादा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू तेनालीराम अपनी स्वयं की सफाई देगा। तो तेनालीराम पूछते हैं ठीक है क्या सज़ा देना चाहते हैं। तो मंत्रीगण योजना बनाते हैं, बोलते हैं कि एक दिन के लिए आज से 2 दिन बाद तेनालीराम को पूरे राज्य को जो है भंडारा कराना पड़ेगा। तो इसमें तो बहुत लक्ष्मी लगेगी। तो तेनालीराम को लगता है ठीक है, अगर ये सज़ा भी है तो सज़ा भी अपने आप में एक अच्छी सज़ा है। इस प्रकार से मुझे जो है लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा, उनको जो है अन्न खिलाने का मौका मिलेगा। तो तेनालीराम एक्सेप्ट दिस पनिशमेंट, क्योंकि पनिशमेंट भी अपने आप में कोई ऐसी पनिशमेंट नहीं है जो कि बहुत ही नॉन रिलेटेबल पनिशमेंट हो। ही कुड रिलेट विद दिस पनिशमेंट। वैसी स्थिति में तेनालीराम एग्री करते हैं, परंतु मंत्रीगण इतने चालाक कि वो जानते थे कि तेनालीराम के पास में राज्य का सबसे शानदार, सबसे तेज़ दौड़ने वाला घोड़ा है जिसकी कीमत लाखों में है। तो वो राजा से बोलते हैं कि राज्य में भंडारा तेनालीराम को कराना है, परंतु एक शर्त है कि इस घोड़े को ये नहीं बेच सकते। ये सुनते ही साथ में तेनालीराम जो है बहुत कंफ्यूज हो जाता है। क्यों? क्योंकि सज़ा, एक तो उसने गलती नहीं की, दूसरी उसको सज़ा मिली थी, इसलिए सज़ा भोगने के लिए भी तैयार हो गया, परंतु उसका जो बेसिस था जिस माध्यम से वो पैसे इकट्ठे करके घोड़े को बेच करके जो भंडारा कराना चाह रहा था उसमें भी इन लोगों ने अड़ंगा लगा दिया। बट स्टिल ये बहुत बड़ी समस्या आ गई। परंतु तेनालीराम जो है समस्या युक्त चेतना में नहीं बल्कि समाधान युक्त चेतना में विश्वास रखते हैं। तो तेनालीराम जो है वो दिमाग लगाते हैं क्या किया जाए। दूसरे दिन नीलामी का दिन रहता है। नीलामी के दिन बहुत ही अच्छी फूल की टोकरी जिसमें सुगंधित फूल रख के नीलामी के लिए तेनालीराम जाते हैं। बोलते हैं ये सुगंधित फूलों की टोकरी है, इसकी कीमत है 10 लाख रुपए। तो सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है तेनालीराम राजा की सजा सुन करके पागल हो गए हैं। एक फूल की टोकरी की कीमत जो है वो 10 लाख रुपए बता रहे हैं, और इस प्रकार से खुसर पुसर शुरू हो जाती है। परंतु तेनालीराम तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो बोलते हैं इस फूल की टोकरी की कीमत है 10 लाख रुपए, पर इसके साथ घोड़ा फ्री। तो वैसी स्थिति में बोली लगना शुरू हो जाती। क्यों? क्योंकि घोड़े को बेचने की परमिशन नहीं मिली थी, परंतु घोड़ा फ्री में तो दिया जा सकता है। तो उस फूल की कीमत तो मुश्किल से 10 रुपये रही होगी, परंतु उस 10 लाख के ऊपर भी बोलियां लगनी शुरू हो जाती है। फाइनली बोली लगते लगते 20 लाख रुपए में वो फूल की टोकरी जाती है, क्योंकि कीमत फूल की टोकरी की नहीं, कीमत तो घोड़े की थी। तो इस प्रकार से हम बुद्धि का प्रयोग करके जटिल से जटिल समस्या से भी अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। ये हमको सीखने की मिलता है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक्चुअली स्टोरीज़ के माध्यम से क्या होता है, हमको स्टोरीज हमेशा याद रह जाती हैं, और स्टोरी से लर्निंग लेसन्स भी हमको याद रह जाते हैं। तो इसलिए इट्स वन ऑफ द वेरी ईजियर वे टू अंडरस्टैंड द लर्निंग्स। एक बार एक गांव में एक बहुत ही मेहनती किसान रहता है। वो ज़मींदार से अपनी फसल अच्छे से आए उसके लिए कुछ पैसे उधारी लेता है, परंतु फसल जो है उस साल ख़राब हो जाती है, बारिश सही समय पे ना आ पाने की वजह से। ज़मींदार जो है चाहे जब अपनी मुनीम को भेजता है, जा कर के किसान से
पैसे वापस लेकर के आओ। और फसल तो अच्छी आई नहीं थी, पैसा तो था नहीं किसान के पास में, तो बारंबार वो जो है माफ़ी मांगता है। एक दिन ज़मींदार जो है, उम्र उसकी थी 60 साल, वो गुस्सा हो जाता है, बोले इतना समय हो गया है, किसान ने पैसे लिए थे अभी तक लौटाए नहीं, इतनी बड़ी रकम ली थी, मैं तुरंत उसके घर जाके आज के आज मैं पूरे पैसे लेकर के आऊँगा, देखता हूँ कैसे नहीं देता। जो ज़मींदार मुनीम के साथ जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाज़ा कौन खोलती है? किसान की नवयुवती पुत्री, जिसकी उम्र 21 साल रहती है, देखने में अति सुंदर, सुशील, सुसज्जित, सभी गुणों से संपन्न। तो उसकी सुंदरता देख करके ये 60 साल का ज़मींदार जो है वो बड़ा मोहित हो जाता है और मुनीम से कहता है मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे इस लड़की से विवाह करना है। तो मुनीम कहता है कि तुम्हारे पूरे गांव में जो है तुम्हारी इज्जत जो है वो डाउन हो जाएगी। क्यों? तुम्हारी उम्र 60 साल, इसकी उम्र 21 साल, कहीं से कहीं तक कोई जोड़ी जमती नहीं है ना। ये तो तुम्हारी बेटी की नहीं, तुम्हारी पोती की उम्र की लड़की है। तुम इस प्रकार का विचार निकाल दो हे ज़मींदार, नहीं तो पूरे गांव में तुम्हारी इज्जत जो है वो ख़राब हो जाएगी। तब देखता है कि ज़मींदार जो है वो मान नहीं रहा है, बोला है कि मुझे पैसे से मतलब नहीं, मुझे कुछ तरकीब बताओ कैसे मैं इसको भोग सकूं, कैसे मैं इसके साथ विवाह कर सकूं। मुनीम बोलता ठीक है, इस लड़की को इसके पिताजी के साथ में कल पंचायत में बुलाते हैं, मैं कुछ इस प्रकार से प्लान करूंगा ताकि तुम्हारा इससे विवाह भी हो जाए और तुम्हारी गांव में जो इज्जत है वो बहुत ज़्यादा डाउन ना जाए। तो किसान की पुत्री, ज़मीन, मुनीदार, पंचायत के सभी लोग, सभी जिम्मेदार लोग आकर के इकट्ठे होते हैं और वहाँ पे 2 प्रपोज़ल रखे जाते हैं। पहले तो बोला जाता है कि किसान ने ज़मींदार का इतनी बड़ी राशि, इतना बड़ा लोन इतने समय तक नहीं चुकाया है, तो किसान जो है वो रकम चुकाने में असमर्थ है ना। तो 2 प्रपोज़ल रखे जाते हैं। बोला जाता है कि प्रपोज़ल नंबर 1 कि किसान की पुत्री, नवयुवती जो कि 21 साल की, उसका विवाह जो है वो ज़मींदार से हो। तो इसमें 2 प्रपोजल्स ऐसे रहते हैं कि बोला जाता है कि एक पोटली लेते हैं, पोटली में 2 पत्थर रखते हैं, एक सफ़ेद और एक काला। बोलते हैं इस नवयुवती को इनमें से कोई एक पत्थर उठाना पड़ेगा। अगर सफ़ेद पत्थर निकल करके आता है तो वैसी स्थिति में ज़मींदार जो है किसान का पूरा लोन माफ़ कर देंगे, साथ ही साथ में ज़मींदार से इसकी पुत्री को विवाह भी नहीं करना पड़ेगा। प्रपोजल नंबर 2, अगर इस कपड़े की पोटली में से काला पत्थर बाहर निकल करके आता है तब भी किसान का पूरा लोन माफ़ हो जाएगा, परंतु किसान की सुपुत्री को ज़मींदार से विवाह करना पड़ेगा। दोनों ही कंडीशन में किसान का लोन तो माफ़ हो ही रहा है, परंतु एक कंडीशन में पुत्री का विवाह करना पड़ सकता है, दूसरी कंडीशन में विवाह नहीं करना पड़ सकता है। देखिए, अगर हम इसमें विन लूज़, विन विन, लूज़ विन, विन लूज़ सिचुएशंस का एनालिसिस करें तो अगर जो है ये प्रपोज़ल जो है इसको हम कैटेगराइज करेंगे, इससे हमारी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। जैसे ही वो पोटली जिसमें दोनों पत्थर रखे रहते हैं वो नवयुवती के सामने रखे जाते हैं, वो देखते हैं कि दोनों ही पत्थर उसमें काले हैं। टू हर ग्रेट सरप्राइज उसका तो दिमाग ही चौंक जाता है कि अभी क्या करेंगे। क्योंकि अभी तो वो सफ़ेद पत्थर है ही नहीं जिसको वो निकाल करके अपने पिताजी का लोन भी माफ़ करा सकती है और विवाह करने से भी बच सकती है। तो अभी वैसी स्थिति में अगर ये बच्ची जो है ये अगर उसमें से एक पत्थर निकाल लेती है जो कि काला पत्थर ही निकलेगा, तो ये कहलाएगी लूज़ विन सिचुएशन, जिसमें लड़की तो लूज़ कर रही पर उसके फादर विन कर रहे हैं। क्योंकि फादर का तो लोन फिर भी माफ़ हो रहा है ना। अगर वो पत्थर निकाल करके, दोनों पत्थर उठा करके ज़मींदार के फेस पे दे, इसको कहेंगे विन लूज सिचुएशन, क्योंकि लड़की तो विन हो जाएगी, उसको तो विवाह नहीं करना पड़ेगा, परंतु ज़मींदार तुरंत बोलेगा हमारे पैसे निकालो, तो ऐसी स्थिति में फादर जो है लूज़ हो जाएंगे। करेक्ट। तो वैसी स्थिति में विन विन सिचुएशन निकालने के लिए बहुत एफर्ट्स, बहुत इंटेलिजेंस लगता है। अभी ये तो लड़की मोड ऑफ गुडनेस में थी, सॉल्यूशन ओरिएंटेड कॉन्शियसनेस रखती थी। ये भगवान से प्रार्थना करती है कि मैं ऐसा क्या करूं
जिससे मेरे पिताजी जो कि काफ़ी हैरान परेशान रहते हैं जब भी मुनीम फॉलोअप के लिए आता है, मैं ऐसा क्या करूं कि पिताजी की इस बड़ी समस्या में उनको भी बाहर निकाल सकूं और मुझे भी इस बूढ़े से विवाह ना करना पड़े, है ना। तो वो सोचती है मैं भी ऐसा क्या करूं, क्यों, क्योंकि समय बहुत कम है, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग में हमको जाना है, पर सफ़ेद पत्थर तो है ही नहीं, दोनों ही पत्थर तो काले हैं, तो करे क्या। फिर भी सोचती है कि हर कठिन परिस्थिति के बीच में भी समाधान कहीं ना कहीं छुपा रहता है। वो उसकी निगाहें नीचे जाती है और देखती है किस प्रकार से नीचे बहुत सारे सफ़ेद और बहुत सारे काले पत्थर पड़े हुए रहते हैं। वो तुरंत ही हाथ डालती है उस पोटली में जिसमें दोनों काले पत्थर थे, एक पत्थर को उठाती है, उठाते साथ ही गिरा देती है और बोलती है मैं बहुत हड़बड़ाहट में थी तो मेरे हाथ से पत्थर छूट करके गिर गया, पर कोई बात नहीं, जो पत्थर बचा है उसको देख करके आप समझ सकते हैं कि गिरा कौन सा होगा, है ना। तो पत्थर कौन सा बचा था, काला पत्थर बचा था, तो उन लोग डिफ़ॉल्ट कंक्लूजन निकालते हैं कि गिरा तो सफ़ेद पत्थर ही होगा। हैंस लड़की ने जो पत्थर उठाया था वो सफ़ेद पत्थर उठाया था, हैंस किसान का पूरा लोन माफ़ हो जाएगा और लड़की को भी इस 60 साल के बूढ़े से विवाह नहीं करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं वी हैव टू बिकम अ पॉसिबिलिटी स्कैनर। जहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं थी, जहाँ दोनों पत्थर ही काले आ चुके थे, वहाँ से भी बुद्धि लगा करके एक पत्थर को उठाते साथ गिरा करके ये प्रूव करके कि कौन सा पत्थर गिरा होगा क्योंकि बचा कौन सा है, काला, उसने पूरी सिचुएशन को पलट दिया। और मुनीम और ज़मींदार दोनों ही जो हैं वो आश्चर्यचकित रह गए। दैट इज़ द पावर ऑफ विजडम, अप्लाइंग विजडम। तो इस प्रकार की स्टोरी से इंस्पिरेशन लेते हुए हमको भी हमारे जीवन में कैसे हम बुद्धिमय निर्णय ले सकें। लाइफ इज़ ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। जिस प्रकार के अच्छे निर्णय हम लेते हैं उस प्रकार की हम गति को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से हम और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ जो हैं आपके सामने लाते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे, उनसे लर्निंग लेसन्स लेते रहेंगे। आप इस सीरीज़ में बने रहिएगा। उत्साहपूर्वक इस सीरीज़ को ध्यानपूर्वक देखने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull is protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 Milk. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।